बैलेंस एक्सरसाइज फॉर इक्विलिब्रियम। बैलेंस एक्सरसाइज तब परफॉर्म करते हैं जब हमें ये चेक करना होता है कि पेशेंट की बॉडी एंटी ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट किस तरह अपने आप को बैलेंस में कर रही है। यह टेस्ट बहुत से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में करवाया जाता है, जैसे कि सेरेब्रल अटेक्सिया, सेंसरी अटेक्सिया, या फिर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का केस होता है या फिर ब्रेन इंजरी का केस होता है। तो जब पेशेंट हमारे पास रिकवरी फेज में आता है फिजियोथेरेपी सेशन के लिए, तब हम यह बैलेंस टेस्ट चेक करते हैं कि पेशेंट की बॉडी अपने आप को कितना बैलेंस में कर सकती है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए दो पोजीशन चाहिए। पहली है स्टैंडिंग पोजीशन, दूसरी है डायनेमिक पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे हम चेक करते हैं पेशेंट का बैलेंस, चलिए देखते हैं। पेशेंट को बोलना है स्टैंड विथ ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट। तो दोनों एंकल को थोड़ा सा दूर ले जाइए एंड 12 सेकेंड होल्ड रखिए। इसके बाद स्टैंडिंग विथ नैरो बेस ऑफ सपोर्ट, दोनों एंकल को पास लाइए एंड 12 to 20 सेकेंड होल्ड रखिए। आफ्टर दैट one leg standing, 12 सेकेंड होल्ड रखिए। इसके बाद क्या करना होगा, टेंडम टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक फुट को दूसरे फुट के फ्रंट में रखिए एंड इसी पोजीशन में 12 सेकेंड होल्ड रखिए। आफ्टर दैट आपको करना क्या होगा, इसी पोजीशन में आर्म का मूवमेंट करना है, फॉरवर्ड, अपवर्ड, साइडवाइज, देन रिलैक्स। इसी पोजीशन में ट्रंक का मूवमेंट करना है, ट्रंक फ्लेक्शन, ट्रंक साइड फ्लेक्शन, देन रिलैक्स। अब हम बैलेंस एक्सरसाइज या फिर बैलेंस टेस्ट करेंगे वॉकिंग पोजीशन में, यानी कि डायनेमिक पोजीशन में। इसमें पेशेंट को बोलना है वॉक ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, देन इसके बाद पेशेंट को बोलना है हील वॉकिंग करने के लिए। तो उसको रेस करिए, हील पे वॉक करना है। आफ्टर हील वॉकिंग दैट टो वॉकिंग करनी होगी। हील को रेस करिए, टोस पे वॉक करना है। आफ्टर टो वॉकिंग हम पेशेंट से बोलेंगे कि बैकवर्ड वॉकिंग करिए। बैकवर्ड मतलब उल्टा चलना है। इसके बाद साइड क्रॉस वॉकिंग। साइड क्रॉस वॉकिंग में साइड लाइन में चलना है, पैरों को क्रॉस करते हुए। इसके बाद हम टेंडम वॉकिंग टेस्ट करेंगे। इस पोजीशन में पेशेंट को वॉक करने के लिए बोलना है विथ हेड के मूवमेंट के साथ। हेड का मूवमेंट आप फ्लेक्शन कर सकते हो, साइड फ्लेक्शन भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। तो ड्यूरिंग द हेड मूवमेंट पेशेंट को वॉक करना है लाइक दैट। ओके, इसके बाद क्या करना होगा कि हम पेशेंट को बोलेंगे ऑन स्पॉट वॉकिंग करनी है लाइक दैट। इसके बाद आप पेशेंट से ये भी बोल सकते हैं कि जब पेशेंट वॉक कर रहा होगा तब आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी पे, आइदर फॉरवर्ड की तरफ या बैकवर्ड की तरफ या साइडवाइज की तरफ। और पेशेंट कैसे अपने आप को बैलेंस में करके वॉकिंग कर सकता है, तो ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में आपको परफॉर्म करवाना होगा रोटेशन टेस्ट। रोटेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट वॉक कर रहा है हम पेशेंट को बोलेंगे 360 डिग्री एंगल पे टर्न करने के लिए। टर्न 360 डिग्री एंगल, पूरा गोल घूम जाना है। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि 180 डिग्री एंगल पे टर्न करना है। ओके, देन हम पेशेंट को बोलेंगे 90 डिग्री एंगल पे टर्न करना है। ओके, सो ये कुछ
टेस्ट है जिसको परफॉर्म करके हम ये चेक कर सकते हैं कि पेशेंट अपनी बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन में या वॉकिंग पोजीशन में कितने अच्छे से बैलेंस कर सकता है। थैंक यू सो मच।